हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेरा अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी में मेडिकल जो होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, मेडिकल कैसा होता है, मेडिकल टफ होता है कि ईजी होता है और मेडिकल कितने टाइम होता है, कॉलेज मेडिकल वर्सेस आरपीएसएल कंपनी मेडिकल और कंपनी मेडिकल में डिफरेंट क्या है, यानी आपको 2 बार मेडिकल कराना पड़ता है और दोनों में डिफरेंट क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है solar.ansari, वहाँ पर फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर भी मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग वीडियो डालते रहता हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया इंट्रो में कि आज हम लोग मर्चेंट नेवी के मेडिकल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मर्चेंट नेवी में मेडिकल 2 टाइम होता है। एक पहले कॉलेज वाला मेडिकल होता है, उसके बाद आप जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम में मेडिकल होता है। तो जब आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट में डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में जाते हैं मेडिकल लेने के लिए, तो वो मेडिकल आपका नाम मात्र का मेडिकल होता है। उसमें आपका पास और फेल से कोई डिपेंड नहीं रहता है। अगर उसमें आप कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आपको पास कर दिया जाता है और आपकी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या क्या मेडिकल होता है। तो सबसे पहले जब भी आप जाइएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए तो वो आपको एक डॉक्टर का डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर का नाम बता देगा और उसका एड्रेस आपको दे देगा और बोलेगा कि चले जाओ यहाँ पर मेडिकल करा लो। तो आप मेडिकल कराने के लिए जाते हैं। सबसे पहले जो मेडिकल का इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जो मेडिकल होता है और जो कंपनी में मेडिकल होता है, दोनों में सबसे मेनली इम्पोर्टेंट होता है आई साइड। आपका आई 6/6 होना ही चाहिए और आपका नो कलर ब्लाइंडनेस, यानी आपके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपका आई 6/6 नहीं होता है तो आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो उस सिचुएशन में आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो वहाँ पर नहीं देखा जाता है, लेकिन आई आपका प्रॉपर 6/6 होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका वेट लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हाइट ली जाती है, कोई मैटर नहीं होता है। उसके बाद आपका ईसीजी भी किया जाता है, आपका ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, आपका यूरिन भी लिया जाता है। ये सब प्रोसेस होता है। आपका चेस्ट भी किया जाता है। अपने टोटल चीज़ ब्रेथिंग अल्कोहल एनालाइज़र भी होता है, आपके मुंह में डालकर ब्रेथिंग अल्कोहल एनालाइज़र से उसका भी जाँच किया जाता है। उसके बाद आपको बोल दिया जाता है कि आप जाइए, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मास्टर चेकर पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट में आते हैं, इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वो सबका यस लिखा हुआ मास्टर चेकर पर आ ही जाता है। लेकिन 2 कंडीशन में कोई भी डीजी अप्रूव डॉक्टर कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर 2 कंडीशन, अगर आपका आई साइड 6/6 नहीं हुआ या 6/9 नहीं हुआ और आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको कभी भी फिट नहीं करेगा। ये कॉलेज का मेडिकल हो गया। अब हम लोग आते हैं, मान लीजिए आपने जीपी रेटिंग कोर्स कर लिया या बीएससी नॉटिकल साइंस या डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग, कोई भी कोर्स कर लिया। अब आप जाते हैं कंपनी में अप्लाई करने के लिए। तो जब कंपनी में आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो फिर से आपका मेडिकल होता है। मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है कि आप जितनी दफ़ा कंपनी में साइन ऑन होंगे, फिर साइन ऑफ हो गए, फिर साइन ऑन होने के लिए जाएंगे उसी कंपनी में, तो फिर आपको मेडिकल कराना पड़ता है। ये नियम है मर्चेंट नेवी का। यानी जितनी दफ़ा आप शिप पर ज्वाइन होने के लिए जाएंगे उतनी दफ़ा आपको मेडिकल कराना ही पड़ेगा। और हम गल्फ कंट्री में दूसरे साइड में देखते हैं कि जो विदेश में इंजीनियरिंग हो, ये एक बार मेडिकल करा के कंपनी में चल गए तो आते हैं जाते हैं, डजेंट मैटर, मेडिकल की कोई चिंता नहीं। लेकिन मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है कि आपको एनी टाइम फिट रहना ही पड़ेगा। आप साइन ऑन करने गए, फिर साइन ऑफ करके आ गए, फिर आप मर्चेंट, फिर आप शिप पर फिर दोबारा जा रहे हैं उसी कंपनी में, छुट्टी के बाद फिर आपको मेडिकल कराना ही पड़ेगा। तो उसमें मेडिकल क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होता है। आई 6/6 होनी चाहिए, आपका चेस्ट मेजर किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ईसीजी होता है, ब्रेथिंग अल्कोहल एनालाइजर होता है, पायरिया चेक किया जाता है, कान वाला चेक किया जाता है, नाक वाला चेक किया जाता है, ब्लड होता है, ब्लड सैंपल लेता है और यूरिन लेता है। सब चीज़ आपका चेक किया जाता है। लेकिन कॉलेज में था कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो या ना हो आपको पास कर देगा, लेकिन यहाँ कंपनी
शिप पर किसी भी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अगर आपको थोड़ा भी लगा कंपनी को यानी डॉक्टर को थोड़ा भी लगा कि नहीं इस बंदे में ये कमी है तो वो आपको फिट नहीं करता है। तो यही डिफरेंट होता है कॉलेज वर्सेस कंपनी के मेडिकल में। तो यही एक वीडियो थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग वीडियो हमेशा यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। अब बहुत सारे लड़कों का ये भी क्वेश्चन था कि सर जो मर्चेंट नेवी का मेडिकल होता है वो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जैसा होता है क्या? नहीं, उसका 50 होता है। जो मर्चेंट नेवी में मेडिकल होता है, अगर इंडियन नेवी में या इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन आर्मी में 100% मेडिकल होता है तो उसका 50% अगर आप फिट रहते हैं तब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। 100% नहीं, 50% आधा। तो यही एक वीडियो थी। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर डिलीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।